आप सभी उस महाशक्ति को ढूंढ रहे हैं। अगर वो सम्मुख आएगी, और हम सब ने सुना है कि वो एक साधारण इंसान होंगे, बिल्कुल सिंपल, किसी भी तरीके का कोई दिखावा नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई कुछ नहीं, यानी कि जो सांसारिक है वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे उस मालिक को? कोई है आपके पास कोई राज जो आप उसको पहचान सकें? कोई राज नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपको सत्य ही बताएंगे। क्योंकि ये भ्रम की दुनिया है, इसमें डबल भ्रम फैला रखा है। एक माया, माया एक भूल का नाम है, और दूसरा ये जो दुनिया है ये एक कालवश दुनिया है, जो कि मौत का सामना हम सब करते हैं। कई हमारे, तुमने देखा होगा, पूर्वज या बड़े या जो भी मरते हैं, ये हमारे आस पड़ोस में भी या जानते हैं तो मरते हैं। ये एक भ्रम है, क्योंकि मतलब जो मर गया वो सत्य कहाँ से हो सकता है? वो खेल ही तो होगा। जैसे हम गेम खेलते हैं तो वो उसमें मर जाता है, हम जीतते हैं या हारते हैं, मतलब हम उसमें इतना अपने आप को खो देते हैं कि हमें लगता है कि यार हम हार गए तो हमें बहुत बुरा लगता है। मतलब हम खेल खेल रहे हैं तब भी बुरा लग रहा है, तो मतलब क्यों बुरा? क्यों? हम खेलने टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, एक खेल के लिए खेल रहे हैं, है ना? तो हम इंसान उसमें खोए पड़े हैं। तो भ्रम है, ये एक भ्रम। तो माया का काम है भ्रम, माया है भूल का नाम। और दूसरा जो कलयुग है, कलयुग हमारे साथ डबल खेल खेल रहा है। जैसे कि कई चीज़ें उसने आपके सामने सम्मुख कर रखी हैं। महाशक्ति का प्रमाण आपको सारे शास्त्रों में मिला, सब कुछ में मिला, मगर उस कलयुग ने ऐसा कर्म खेल दिया, ऐसा खेल खेल दिया कि लोगों को उसने अवतार बना दिए। पता नहीं कितने अवतार इस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पता नहीं किस पे बैठे हुए हैं। सब बन रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। तो हम असल मालिक को कैसे पहचानेंगे? कैसे पता चलेगा वो असल है? क्या उसका प्रमाण होगा? क्योंकि वो एक सिंपल इंसान होगा, वो कैसे बताएगा आपको कि वो माया तो नहीं दिखाएंगे। माया का मतलब माया दिखाना, यानी कि अपनी पावर दिखाना, वो तो गलत होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता माया माया दिखाने का, फिर आपको लेकर के कैसे जाएंगे अगर माया दिखाएंगे, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि वो माया दिखाएंगे। वो एक सिंपलिटी काम करवाएंगे, आपको सत्य का प्रमाण देंगे, सत्य बताएंगे कि वास्तव में क्या है और ये दुनिया क्या है, और इसी पे सारा कुछ वो आपको बताएंगे। ऐसा कुछ मुझे लगता है। तो आप पहचानेंगे कैसे? वो आपको आत्मा और परमात्मा का प्रमाण देंगे, सच्ची शुद्ध बातें बताएंगे, वो आपके सत्य को दर्शाएंगे, क्योंकि वो सत्य का ही स्वरूप होंगे जो आएंगे। क्योंकि जो आने वाला दाता है वो सत्य ही होगा, पूर्ण सत्य, और सत्य आकर के सत्य ही खोलेंगे, वो सच्ची ही बातें बताएंगे। तो जो सत्य बताने हैं, जो सत्य ही बताएंगे, तभी तो हम पहचान पाएंगे। आपको कैसे विश्वास होगा उन पे? कैसे विश्वास करोगे? कैसे समझ पाओगे कि ये सच है, ये वो सारे झूठ हैं? कैसे समझ पाओगे? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप सभी महापुरुष ग्रुप में जुड़ें और सभी एक दूसरे का साथ दें और सभी समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये ग्रुप हम बनाने वाले कोई नहीं थे, उस मालिक की ही इच्छा थी। और हम क्या बना सकते हैं? इंसान के बस की में क्या है? हमें तो इतनी भी समझ नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो भी हम बता रहे हैं, ये सब मालिक की तरफ से हमें बताई गई थी, पहले, बहुत पहले बताई गई थी। तो हम उस चीज़ को नोटिस करके आपको देते हैं। हमें क्या, इंसान को कुछ मालूम है? सही पूछो तो परमात्मा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो हम क्या बता पाएंगे? हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए आप सभी जुड़ें, आप सभी को वहाँ सीख मिलेगी, समझ आएगी कि क्या है वास्तव में परमात्मा का खेल, क्या है, और ये शरीर का खेल क्या है, ये शरीर कैसे है, ये बुद्धि कैसे काम करती है, ये मन कैसे काम करता है, ये सारा संसार क्या है। इस टाइप का आपको सम्मुख ज्ञान मिलेगा, उसमें आपको सीखने को मिलेगा।
100% हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मालिक की तरफ से हमें 100% का हमें खुद को ही नहीं पता। जितना मिला हम उतना आपको दे सकेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि आप भी लें और आप सभी मिल कर के आएँ। सभी भाई हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, क्योंकि जहाँ दिखावा है वहाँ परमात्मा नहीं है। जहाँ दिखावा नहीं है वहीं परमात्मा है। परमात्मा बड़ा सिंपल है, वो साधारण है, इसीलिए तो वो सत्य का स्वरूप है। आत्मा जैसे सत्य है ना, वैसे ही परमात्मा भी सत्य है। और परमात्मा सत्य तो मतलब सत्य ही उनके पूर्वज हैं, तो वही चीज़ हमें बताएंगे। सत्य हमारा धर्म भी हो सकता है, तो वही चीज़ हमें बताई जाएगी। तो इसीलिए समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ें और सभी आएँ।